वेरी गुड इवनिंग। प्रोबेबली ये जो वीडियो हमारी है सेट 17, ये इस सेगमेंट का उड़ान प्रीलिम्स रीजनल रूरल बैंक क्लर्क का इस ईयर का लास्ट होने वाला है। इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा चैप्टर वाइज, और ये लास्ट क्यों होने वाला है आपको पता ही है, क्योंकि इस पर्टिकुलर ईयर में बैंकिंग के जितने भी एग्जामिनेशन होने वाले थे 14 दिसंबर को प्री के सारे एग्जामिनेशन ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद अपन मेंस के लिए तो आपको मैं सेगमेंट ये देता रहूँगा, लेकिन वो सेगमेंट मेंस वाला आएगा। मेंस का चाहे वो रीजनल रूरल बैंक क्लर्क की बात करें या रीजनल रूरल बैंक पीओ की बात करें, दोनों के मेंस का सेट शुरू करेंगे चैप्टर वाइज, और सेट शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन वाइज, जो मेंस में जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके पैटर्न पे 14 दिसंबर से। तो प्रोबेबली ये इस सेगमेंट का आज की लास्ट वीडियो है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी प्रिपरेशन प्री के लिए बहुत शानदार होगी, बहुत शानदार होगी। बहुत जोर लगा के आप पढ़ रहे होंगे, एकदम खुशी से, किसी भी तरह का कोई प्रेशर लेके नहीं काम कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए, ये वाला जो सेगमेंट है सेट 17, जो मैंने ट्रायंगल बेस्ड अरेंजमेंट कोशिश करी है आपको समझाऊं। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने जो एक क्वेश्चन लिया है वो वैकेंट सीट से रिलेटेड लिया है। कई बार बच्चे पूछ लेते हैं कि सर 9 सीट्स दिए होते हैं, पर्सन 8 दिए होते हैं, 9 सीट्स होते हैं, पर्सन 7 दिए होते हैं, कैसे उसको अरेंज करूं। मेरा बड़ा सिंपल सा परसेप्शन रहा है इस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए कि जो आपका वैकेंट सीट है ना, उसको एक पर्सन ही मान लीजिए। ऐसा जैसे सपोज कर लो एक ही है तो V1 उसको कंसीडर कर लीजिए कि एक पर्टिकुलर वैकेंट वो पर्सन ही है, आपके लिए आसानी हो जाती है। अपन जब वो लगा लेते हैं ना प्रपोजिशन कि नहीं ये तो वैकेंट ही है, इसको कहाँ अपन चेकआउट करें, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मैं यही बताने हुए आपको ये क्वेश्चन ही सॉल्व करके दिखाता हूँ एक, कि अगर वैकेंट सीट आता हो तो उसको अपन कैसे टैकल करेंगे। चलिए डायरेक्टली चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए, सबसे पहली इन्फॉर्मेशन क्या लिखा है। इन्फॉर्मेशन इसमें दिया गया है कि यहाँ पर कुल कितने पर्सन है, 7 पर्सन है। 7 पर्सन, मैगी, महिमा, पायल, निशा, निशी, अनीता एंड प्रीति आर सिटिंग अराउंड अ ट्रायंगुलर टेबल। 3 seats at the corner of the table and 2 seats on each side of the table। अब समझिए, ईच साइड ऑफ द टेबल तो अगर 2 होते तो 3 दूना 6, और कॉर्नर पे एक बैठे होते तो 6 3 9, लेकिन हमारे पास जो नंबर ऑफ पर्सन्स है वो 7 है। इसका मतलब 2 सीटें वैकेंट हैं। क्या लिखा है, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड द टेबल, 2 सीट्स आर वैकेंट बट नॉट एडजेसेंट। बस ध्यान रखने की ये ज़रूरत है कि जो वैकेंट सीट है वो नेबर नहीं है, 2 वैकेंट सीट अलग अलग होंगे। अब इसे मुझे क्या करना चाहिए, तो मुझे सबसे पहला ये कंडीशन बना लेना चाहिए, सिचुएशन नंबर 1 और अजम्पशन नंबर 2। एरो देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अपने को पता है कि सारे के सारे पर्सन इनसाइड ही देख रहे हैं, और इसमें ये भी पता है कि 2 पोजीशन यहाँ पर आने का है और 1 कॉर्नर पे आने का। ये 9 पोजीशंस है, पॉसिबिलिटीज़ है नंबर ऑफ पर्सन्स, कहीं 2 होंगे कहीं 1 ही होगा, क्योंकि वैकेंट पॉसिबल हो सकता है। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे आप। सबसे पहले क्या लिखा है, पायल who sits at the corner of the table is an immediate neighbor of अनीता। इसमें इन्होंने क्या बोला है कि ये जो हमारी पायल है ये किसी कॉर्नर पे है, तो हमने ये पायल को कॉर्नर पे अरेंज कर लिया। ये इमीडिएट नेबर है अनीता की। अब बच्चों हमें ये नहीं पता कि ये अनीता पायल के लेफ्ट में है या राइट में, तो मैंने एक जगह यहाँ पर और एक जगह यहाँ पर, इसका मतलब एक लेफ्ट में और एक राइट में अनीता की पोजीशन दे दी। इससे इतने ही बना सकते थे अपन एजम्पशन, मैंने 2 क्रिएट कर दिया। आगे क्या लिखा है, निशी सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ पायल, पायल के सेकेंड राइट, इन साइड फेसिंग है, तो इसके सेकेंड राइट का क्या मतलब हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड, और ये पोजीशन किसकी हो जाएगी, ये निशी की। फर्स्ट एंड सेकेंड ये पोजीशन किसकी हो जाएगी, निशी की, तो ये हमने पुट कर दिया। डन। आगे क्या लिखा है, निशा सिट्स 4 प्लेस अवे फ्रॉम निशी व्हेन काउंटिंग फ्रॉम द राइट ऑफ निशी। क्या कह रहा है कि ये जो निशी है ना, इसके राइट में काउंटिंग शुरू करिए, और 4 प्लेस अवे है। 4 प्लेस अवे का मतलब उन दोनों के बीच में कितने पर्सन होने चाहिए, 3, 1 2 3 एंड 4th पे, दैट इज़ द अवे का जो होता है वो कंडीशन है। समझ रहे हैं। अच्छा, कई बार बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। गिवन होता है कि ही इज सिटिंग 2 सीट अबव टू बी, अगर फ्लोर की बात करें तो, या ही इज रिसाइडिंग 2 फ्लोर अबव,
अच्छा, अगर मैं 6th फ्लोर पे हूँ, आप 8th फ्लोर पे हो, आप मेरे से कितने ऊपर हो? ऑफकोर्स 2 फ्लोर अप। हमें ये समझने की ज़रूरत होती है। और 2 फ्लोर ऊपर तो बीच में कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। डन। चलो, तो नीचे से काउंटिंग शुरू करनी है। ये 1 2 3 और 4, और ये किसका नाम दिया गया है? निशा के बारे में दिया गया है। तो ये वाली जो पोजीशन है ना बच्चे, ये पोजीशन किसकी हो जाएगी? निशा की। 1 2 3 4, ये पोजीशन किसकी हो जाएगी? निशा की। दोनों में पोजीशन एकदम सेम रहने वाला है, कोई दिक्कत, कोई चेंज नहीं है। क्या लिखा है? प्रीति सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ निशा। अपने पास निशा की एग्जैक्ट पोजीशन है इनसाइड। तो इमीडिएट लेफ्ट, इसका मतलब ये जो पोजीशन है ना, ये पोजीशन किसकी है? प्रीति का स्पेलिंग इन्होंने क्या दे रखा है? सेम ही है। ये प्रीति है और ये निशा है, इनसाइड है। तो इमीडिएट लेफ्ट क्या है? ये पोजीशन किसकी है? प्रीति की है। आई होप इतना आप समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे क्या लिखा है? महिमा सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ अनीता। अनीता के सेकेंड लेफ्ट में, इनसाइड है तो सेकेंड लेफ्ट में ये पोजीशन किसकी हो जाएगी? महिमा की। डन। अच्छा, अब कहाँ है अनीता? अनीता ये रही, तो फर्स्ट एंड सेकेंड लेफ्ट महिमा की जो पोजीशन होनी चाहिए वो इस कॉन्फ़िगरेशन में पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो इसको करेंगे एलिमिनेट, ये हो जाएगा करेक्ट। आगे क्या लिखा है? वन ऑफ द कॉर्नर सीट ऑफ द टेबल इज वैकेंट नियर निशी। इसका मतलब निशी के पास ये जो है, ये क्या है? वैकेंट है। ऊपर एक लाइन गिवन था कि वैकेंट वाली जो सीट है वो एक दूसरे के साथ नहीं है। इसका मतलब दूसरा वैकेंट कौन सा हो जाएगा? ये वाला। और अगर दूसरा वैकेंट ये हो गया तो यहाँ पे एक पर्सन बचा है जिसका नाम अपन चेक कर लेते हैं, वो है मैगी। प्रोबेबली इसको प्रोनाउंस करेंगे, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। ये मैगी, ये, और ये हो गया आपका फाइनल सेटलमेंट। और तो इस क्वेश्चन में सारे का सारा डेटा बहुत ही क्यूमुलेटिव, बड़ा इजी गिवन था, आप इसको इजी वे में सेटल डाउन कर सकते थे। समझ आ रही बात? तो एज सच बहुत ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं था जो आप ना कर सको या जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाए, एज सच कुछ भी उसमें गिवन नहीं था। मैं आपके लिए एक क्वेश्चन और लेके आया हूँ और मैं चाहूँगा कि ये क्वेश्चन भी फटाफट आपको सॉल्व करा दूँ। और देखिए इसमें क्या गिवन है? इसमें गिवन है 9 पर्सन्स, जो भी नेम गिवन है। ट्रायंगल 3 पर्सन सीट्स इन। अच्छा, इसमें ना, इसमें एक बात ये कहती है कि देखो भैया, कॉर्नर पे हम एक पर्सन भी नहीं बिठा रहे इस बार मैं ऐसा कॉन्फ़िगरेशन बना तो रहा हूँ, बट ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसी वाली पोजीशन आपको अरेंज करनी है। कॉर्नर को खाली छोड़ो, कॉर्नर पे हम किसी को जगह नहीं दे रहे, सारे के सारे मिडिल में ही बैठेंगे। ओके, ऑल ऑफ देम फेसिंग इनसाइड। ओके, समझ रहे हैं? पिछले वाले क्वेश्चन से क्या डिफरेंस है? बहुत ज़्यादा डिफर नहीं है, बस इतना पता है कि उस वाले कॉन्फ़िगरेशन में कॉर्नर, वैकेंट सीट ऐसा गिवन था, इसमें सारे के सारे साइड्स पे गिवन है। चलिए मिलकर फटाफट करते हैं क्वेश्चन। क्या लिखा है? वन पर्सन सिट्स बिटवीन P एंड V। बोथ P एंड V आर सिटिंग ऑन द सेम साइड ऑफ द टेबल। अब क्या बोला है? P और V के बीच में एक पर्सन है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन अपन 100% श्योर नहीं है। तो मैं क्या करूँगा? मैं एक जगह P, दूसरी जगह V, और एक जगह V, दूसरी जगह P, ये सेटल्ड कर दिया। क्या डिफरेंस हो गया? एक में V को P के लेफ्ट में और एक में V को P के राइट में। इतना सिंपल सा चेंज किया मैंने। आगे क्या लिखा है? वन पर्सन सिट्स बिटवीन V एंड X। कह रहा V और X के बीच में, तो इधर तो जा ही नहीं सकते। इसका मतलब ये पोजीशन किसकी? X की। इसमें ये पोजीशन किसकी? X की। क्लियर? एक में लेफ्ट, एक में राइट, और राइट। अब क्या लिखा है? Q सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ X। अब अगर इस X की बात करें, इन साइड फेस कर रहा तो Q तो इमीडिएट राइट है। इसकी बात करें, इन साइड फेस कर रहा तो Q तो इमीडिएट राइट है। डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, पुट कर रहे हैं अपने एंड से, कुछ अज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है अनटिल अनलेस कुछ अजम्पशन वाले डेटा ना गिवन हो। आगे क्या लिखा है? आर सिट्स 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम P। अब बोला 2 प्लेसेस अवे, इसका मतलब आर और P में एक पर्सन, तो P के रिस्पेक्ट में इधर तो अपन जा ही नहीं सकते, तो एक छोड़ के ये पोजीशन किसकी? आर की। इसमें एक पर्सन छोड़ के ये पोजीशन किसकी? आर की। अभी तक सारे का सारा डेटा एकदम स्ट्रेट, विदाउट अजम्पशन, वेरी क्लियरली गिवन है। आगे क्या लिखा है? U सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन R एंड Q। अच्छा, एग्जैक्टली बिटवीन का मतलब क्या? कि R और Q के बीच में ऑड नंबर ऑफ पर्सन्स होने चाहिए,
क्योंकि अगर यहाँ पे 2 हो जाएगा तो u को एग्जैक्टली बिटवीन नहीं दे पाएंगे, ऑड नंबर चाहिए अपने को, तो ढूंढते हैं ऑड नंबर किसके बीच में, r एंड q के। यहाँ पर ये 1 2 3 है r और q के, तो एग्जैक्टली बिटवीन ये हो सकता है। अगर इधर देखें तो 1 2 3 4 है, नहीं है पॉसिबल, तो इसमें ये u की पोजीशन। इसमें देखें आर एंड क्यू में 1 2 3 4 5 6 नहीं है, तो यू की पोजीशन ये भी डेफिनेट था, डायरेक्ट था, हमने पुट कर दिया। ऑलराइट, W इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ R एंड X। कह रहा भैया W ना तो R का नेबर है ना तो X का, W R का नेबर नहीं है, W X का पॉसिबल ही नहीं है, तो W के लिए ऑप्शन कौन सा बचा, ये W R का नेबर नहीं है, W X का नेबर नहीं, तो W के लिए पोजीशन कौन सा बचा, ये। नेक्स्ट, 3% सीट्स बिटवीन S एंड T व्हेन काउंटेड फ्रॉम द, ये क्या लिखा है, राइट है, राइट मान लेते हैं, फ्रॉम द राइट ऑफ T, T के राइट में काउंट करें तो T से S तक 3% है। अच्छा, अब हमें इसमें सेटल डाउन करना पड़ेगा कि T की पोजीशन कहाँ ले। अच्छा एक बात बताइए, अगर यहाँ पर देखें तो यही दोनों T और S के लिए, आप T को यहाँ बिठा ले तब भी R तक 1 T S तक 1% 3 नहीं है, इधर से काउंट कर ले तब भी 3 नहीं है। मतलब सिंपली हमसे क्या कह रहा है, सिंपली हमसे कह रहा है कि देखो ये अजम्पशन हो गया गलत, और इनसाइड फेस करते हुए T को अगर यहाँ दे दे तो T से राइट करते हुए ये S, और ये हो गया डेफिनेट। डन। अच्छा, आपको ये दोनों ही क्वेश्चन जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ बहुत इजी लगा होगा, ये इजी था, मैंने जानबूझ के इजी क्वेश्चन लिया था क्योंकि मुझे आपको ये समझाना था कि ट्रायंगल का मतलब हमेशा कॉर्नर पे ही नहीं हो सकता, ट्रायंगल का मतलब हमेशा 9 के 9% ही ना हो, ट्रायंगल का मतलब यही पॉसिबल है कभी वैकेंट सीट दे दे, कभी ये भी पॉसिबल है कि सारे के सारे साइड्स में बिठा दे, कभी ये भी पॉसिबल है कुछ इनसाइड कुछ आउटसाइड दे दे, कभी पॉसिबिलिटी है सारे इनसाइड और सारे आउटसाइड, ये सारे पोजीशंस पॉसिबल होते हैं, बस इतना ही। ठीक है, आई होप मैं जो सोच रहा था आप तक जिस इन्फॉर्मेशन को कन्वे करना वो मैं कन्वे कर पाया हूँगा। बाकी प्रिपरेशन में ज़ोर शोर से लगे रहिए शानदार तरीके से। अपन तुरंत ही मेंस का बैच शुरू कर रहे हैं 14 दिसंबर के इवनिंग से, मिलते हैं उस बैच में। टिल देन स्टे हैप्पी, जय हिंद।